ये अब काली जो आरजेडी का जो बबुआ है कालीदास और गोनू झा वाला कहानी हद हो गया। मूर्खाधिराज वाला बात कि छिप्पी पर बैठ करके हम कह रहे हैं कि दोनों सीट जीत गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राष्ट्रपति के लिए 100 करोड़ रुपया का बांस बल्ला लग जाता है, लेकिन बिहार के मजदूरों को लगने के लिए नहीं। सोनिया जी नहीं होती तो वो परिवार कब की खत्म हो गए होते हैं। और अब बीजेपी उसी के कंधों पर रख के नीतीश कुमार को मारना चाहती है। हम सेवक है, काम करते हैं। अब मोदी जी को हम अच्छे नहीं लगे तो हमको जेल भेज दिए डायरेक्ट। 11 तारीख को कर लो गिरफ्तार। मेरी गिरफ्तारी में और आज जो नीतीश कुमार की दुर्गति है उसमें सबसे बड़ी भूमिका आरजेडी और बीजेपी। आप ज्वाइन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कब राहुल जी से मुलाकात होगी? फिर मुझे एक बात, राहुल जी देश की स्वाभाविक आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी बनती जा रही है। जिस तरह देश इकोनॉमिकल, जिस तरह देश कश्मीर में बिहार का पलायन और हमेशा गाली देते रहना, कंट्री जिस तरह आज किसानों की स्थिति है और लगातार कंट्री बंटने की स्थिति में है और एक तरफ कंप्लीट सारी चीजों को बेचते रहना, कंट्री के 130 करोड़ लोगों की चिंता किसी को नहीं करना, बस 2 व्यक्ति की चिंता, और बिहार के 12 करोड़ लोग कांग्रेस को बड़ी उम्मीद के साथ और ट्रस्ट के साथ देख रही है। बिहार सुन पे है। कश्मीर में जो बिहार की स्थिति हुई, जब गुजरात के लोग उत्तराखंड में फंसते हैं तो आप प्लेन भेजते हो, ठीक है, तब आप 20 लाख 50 लाख रुपया देते हो। 1 रुपया आपने बिहारियों को नहीं दिया। सब जगह लात खाते हैं। पढ़ने जाओ तब मारो, निर्माण करने जाओ तब मरो, मजदूरी करने जाओ तब मरो, तब गोली मार दो। राष्ट्रपति के लिए 100 करोड़ रुपया का बांस बल्ला लग जाता है, लेकिन बिहार के मजदूरों को लगने के लिए नहीं। मैंने कहा हम गए और सारे मजदूर फैमिली को 50-50 हजार रुपया और इंटायर घायल वाले को 10-10 रुपया हमने दिया। अब ये मार्च मारेंगे और बीजेपी की बी टीम बन के हमेशा कांग्रेस को ही गरियाओ और कांग्रेस को औकात बताओ। आप जिस कांग्रेस ने आपको जिंदा रखा, जिस सोनिया जी ने, सोनिया जी नहीं होती तो वो परिवार कब की खत्म हो गए होते। और अब बीजेपी उसी के कंधों पर रख के नीतीश कुमार को मारना चाहती है। अब कुछ छोटी पार्टियां तो 4-5 विधायक वाली ऐसी है कि जल्दी से मुख्यमंत्री बना दीजिए, जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री बना दीजिए, और सपना देखने लगे 19 एमएलए को गरिया करके आप 2 विधायक बना करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हो। तो बगैर कांग्रेस के आप मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हो। तो कांग्रेस प्रभारी जी ने स्पष्ट रूप से जो बात कही कि बीजेपी की बी टीम है, ये विपक्ष का नेता मिला हुआ है, 300 करोड़ रुपया ईडी का लौटा देना और 1.5 साल से ईडी की पूछताछ नहीं होना और कंप्लीट रूप से नीतीश कुमार को फिनिश करने की तैयारी, और किसी भी इशू पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की चर्चा आरजेडी के द्वारा नहीं होना। तो साफ है, कांग्रेस जिस तरह देश में अकेले चलने का निर्णय ली, बिहार में चलेगी। 2024 कांग्रेस का होगा। ये मेरा साथ कांग्रेस को है ना, कांग्रेस फैमिली हम है ना, रंजीत रंजन जी कांग्रेस में है ना, स्पोक्समैन है ना, सेक्रेटरी है ना, राहुल जी और हम बहुत क्लोज हैं, हमेशा मिलते रहते हैं। राहुल जी मुझे अच्छे लगते हैं, दिल के साफ इंसान है, कम से कम धूर्त और दुष्ट तो नहीं है, चालाक तो नहीं है, बेबाक है ना। गठबंधन करेंगे, विलय करेंगे, क्या रणनीति? सर हमको तो समझ में नहीं आता, जब कांग्रेस राजा है, रंग खम है, अपने मियाँ मिट्ठुआ बनते रहे। हम सेवक है, काम करते हैं। अब मोदी जी को हम अच्छे नहीं लगे तो हमको जेल भेज दिए डायरेक्ट। 11 तारीख को कर लो गिरफ्तार। एम्बुलेंस पसंद नहीं आया उनको और मेरा RMDC की मिली भगत है बीजेपी से जो आप कह रहे हैं। सर कंप्लीट नहीं, 100 में 100 मेरी गिरफ्तारी में और आज जो नीतीश कुमार की दुर्गति है उसमें सबसे बड़ी भूमिका आरजेडी और बीजेपी। आरजेडी अभी कांग्रेस के साथ है, क्या अलग महागठबंधन टूटेगा वहां? आरजेडी टूटेगा, अलग होगा, टूटेगा मतलब ये अब काली जो आरजेडी का जो बबुआ है कालीदास और गोनू झा वाला कहानी हद हो गया। मूर्खाधिराज वाला बात
कि छिप्पी पर बैठ करके हम कह रहे हैं कि दोनों सीट जीत गए तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और किसी को बोल रहा है कि तुम बन जाओ मुख्यमंत्री, आइए मुख्यमंत्री बनिए, सरकार हम मिलकर बनाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि सबको सब कुछ पता नहीं है क्या? तो कांग्रेस का चेहरा बिहार में पप्पू यादव, कन्हैया कुमार जैसे लोग होंगे, आरजेडी अलग होने जा रहा है वहाँ। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब कांग्रेस प्रभारी ने कह दिया चालो सीट पर हम लड़ेंगे, और कांग्रेस प्रभारी जी ने कह दिया कि आरजेडी के जो जुबराज है वो बीजेपी से मिले हुए हैं, अब क्या कहेंगे? नहीं मिले हुए हैं, 2 दिन में नहीं मिलेंगे। बहुत क्लियर है, हम कांग्रेस के सहयोग में खड़े रहेंगे, पान न पान की डंटी लेके खड़े रहेंगे। कांग्रेस यदि बिहार के 12 करोड़ की चिंता करेगी और उम्मीद और सपना और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ेगी तो पप्पू यादव खाद बनने को तैयार है।